हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 24 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो के पैर में मोच आई है और उसे 5 दिन के लिए आराम करने को कहा है, पर इस दौरान कुछ अलग था। जहान ईबो की हर तरह से केयर करता था, बस उससे ज़्यादा बात नहीं किया करता था। ईबो ने तो आसानी से अपने दिल की बात बोल दी और साथ ही ये भी अपेक्षा करने लगा कि जहान उसे समझाएगा, पर वो ये देखने में नाकामयाब रहा कि जहान को उसकी बातों से कितना दर्द हुआ है। जब जहान उसे रूम में अकेला छोड़कर चला गया, तब कहीं जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो छूट रहा है। उसे समझ आ गया उसकी बातों से जहान को कितना हर्ट हुआ है। जहान उसकी परवाह करता है और उसकी तरफ से स्केटबोर्डिंग और उसके दर्द को छुपाना ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ईबो के मना करने के बावजूद जहान ने 5 दिन तक ऑफिस से छुट्टी ली थी। वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था। उसकी हेल्थ को लेकर जहान कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था, क्योंकि उसे ईबो अच्छी तरह से पता था। ईबो जहान के सिवा और किसी की भी नहीं सुनता था। ईबो ने प्रोटेस्ट तो करना चाहा, लेकिन जहान ने एक नज़र में ही उसे चुप करा दिया। ये 5 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। जहान ईबो के लिए तीनों वक्त का खाना बनाता, उसके पैरों में पट्टी करने से लेकर उसे चलने में मदद करने तक सभी काम वो खुद ही करता। ये बात ईबो पर बहुत असर कर गई, क्योंकि उसके फादर के बाद उसकी इतनी केयर करने वाला और कोई भी नहीं था। ये 5 दिन दोनों ने साथ में बिताए। ईबो कितनी बार जहान को छुड़ाने की कोशिश करता था, लेकिन जहान बस हंसकर टाल देता था। ईबो उसके साथ पहले जैसे लड़ाई झगड़े बहुत मिस करता था। इसके विपरीत जहान की परिस्थिति थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद उसे ब्रेक मिला था, वो भी उसका पसंदीदा काम करने के लिए, ईबो का ख्याल रखने के लिए। उसने हर एक पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आज 6वां दिन था और ईबो को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ घर से बाहर निकलने की अनुमति मिली थी, क्योंकि अगर वो और देर करता तो उसके काफ़ी सारे काम पेंडिंग रह जाते, जिससे उसका ही वर्कलोड बढ़ता। ये बात अलग थी कि जहान उसे अभी भी जाने नहीं देना चाहता था। वो उसके काम को भी संभाल लेता, पर ईबो तो बस कर्फ्यू उठने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही 5 दिन ख़त्म हुए, उसने जहान का पीछा ही नहीं छोड़ा। वो घर बैठे बैठे बोर हो रहा है और बाहर जाना चाहता है, इस बात को लेकर। जब जहान इस बात पर भी नहीं माना, तो ईबो को अनशन रखना पड़ा। तब कहीं जाकर कई सारे इंस्ट्रक्शंस और चेंग ब्रैकेट में जहान का चमचा की पैनी नज़र के साथ ईबो को बाहर जाने की परमिशन मिल ही गई। कम से कम कमरे में बैठने से तो अच्छा है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ बाहर निकलना। अभी ईबो अपना फ़ोटोशूट ख़त्म करके क्लाउड रिसर्च स्टूडियो में बैठा हुआ था। उसके साथ उसका सारा स्टाफ भी बैठा हुआ था। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल के बाद अब कहीं जाकर उनको राहत की सांस मिली थी और वो सभी हॉट पॉट एंजॉय कर रहे थे। साथ में काफ़ी सारी गॉसिप भी हो रही थी। उसके एक कलीग ने कहा, तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड मुझसे गुस्सा हो गया था। ईबो वैसे तो अपने स्टाफ के गॉसिप में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन जैसे ही उसने हस्बैंड वर्ड सुना, उसके कान खड़े हो गए। दूसरी कलीग ने कहा, क्यों भला? पहली लड़की ने बताया, क्योंकि मैं उसे बिना बताए अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर गई थी। दूसरी लड़की इस बात पर हंसने लगी, तो उस लड़की ने पाउट किया। तभी पास की एक बूढ़ी लेडी बोली, बस इतनी सी बात? तो उस लड़की ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों ने तय किया था हम पूरा दिन साथ में बिताएंगे, पर मैं उसे बिना बताए ही शॉपिंग के लिए चली गई। अब वो गुस्सा हो गया है और मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। सबका ध्यान अब उस पर गया। उस ओल्ड लेडी ने पूछा, क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? तो लड़की ने कहा, हाँ मैंने बहुत कोशिश की, पर वो बहुत कटा सा रहता है। तो उस ओल्ड लेडी ने कहा, फिर उसके लिए कुछ कुकिंग ट्राई कर लो, क्या ये काम करेगा? किसी और के बोलने से पहले ईबो बोल पड़ा। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो उस ओल्ड लेडी ने कहा, भरोसा रखो बॉडी 100% काम करता है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे मामले में ये अब भी काम करता है। उस लेडी ने अब उस लड़की की तरफ देखकर कहा, बस उसके लिए खाना बनाओ, एक सॉरी का केक बनाओ, उसके साथ एक छोटी सी नाइट डेट बिताओ। गारंटी के साथ कहती हूँ वो आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा।
उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मिसेस चेन। यू आर वेलकम माई चाइल्ड, उस ओल्ड लेडी ने कहा। और अब सभी ने हंसी मजाक करते हुए अपना खाना एंजॉय किया। दोपहर के 3 बजे ईबो आज के शेड्यूल से फ्री हो गया। सबको बाय करके वो चेंग और लेली की तरफ चल दिया, जो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। ईबो गाड़ी में बैठ गया तो लेली ने पूछा, कहाँ चलना है सर? तो ईबो ने कहा, फ्लावर शॉप। चेंग ने पूछा, वहाँ पर क्यों? तो ईबो ने कहा, मैं नहीं बताऊँगा। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही ईबो को फ्लावर शॉप दिखा, वो ज़ोर से चिल्लाया, गाड़ी रोको। लेली ने तुरंत गाड़ी रोक दी। अब ईबो चेंग की तरफ देखकर उंगली करके बोला, मैं फ्लावर शॉप में जा रहा हूँ, ओल्ड मैन को चुगली करने की कोशिश भी मत करना। चेंग समझ गया, बस मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, नहीं बताऊँगा। ईबो जब फ्लावर शॉप पहुँचा, वहाँ पर एक ओल्ड लेडी ने उसका स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे को गुड आफ्टरनून ग्रीट किया। ईबो ने पूछा, क्या आप मुझे कुछ फ्लावर्स दिखा सकती है? ओल्ड लेडी ने कहा, श्योर सर, किस ओकेजन के लिए आपको फ्लावर्स चाहिए? ईबो ने कहा, क्या ये बात बताना ज़रूरी है? तो ओल्ड लेडी ने कहा, यस डियर। ईबो ने पूछा, क्यों? तो उस लेडी ने कहा, हर फूल का अपना मतलब होता है। अगर तुम ओकेजन बताओगे तो मैं तुम्हें सही से फूल चुनने में मदद कर पाऊँगी। अभी वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है। ठीक है बेटा, कहकर वो लेडी अंदर चली गई। कुछ देर बाद अपने हाथ में सफ़ेद और गुलाबी ट्यूलिप लेकर वापस लौटी। यंग मैन, इसके बारे में क्या ख्याल है? उस लेडी ने पूछा। तो ईबो ने कहा, इनका क्या मतलब है मैम? उस लेडी ने स्माइल करके बताया, ट्यूलिप दरियादिली को दर्शाते हैं। ये आशा करते हैं कि जिन्हें तुम ये दे रहे हो वो खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करें, तुम्हारी गलतियों के साथ तुम्हें अपना ले। सफ़ेद ट्यूलिप नवजीवन का प्रतीक है और पिंक ट्यूलिप शुद्ध और सच्चे प्यार का प्रतीक है। अगर तुम अपना टूटा रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसे एक और चांस देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फूल तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। उस लेडी की बात सुनकर ईबो मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है, इसका एक बुके मेरे लिए बना दीजिए। ठीक है यंग मैन, कहकर वो लेडी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद बुके लेकर ईबो के पास लौटी और कहा, ये लो तुम्हारा बुके डियर। ईबो वापस लौटा और चेंग को बुके दिखाते हुए बोला, क्या ओल्ड मैन को ये पसंद आएगा? चेंग तो पहले से हैरान था, ईबो किसी स्पेशल के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है। और ईबो को इतना उत्साह से भरा देखकर चेंग ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे ओल्ड मैन को ये बहुत पसंद आएगा। ईबो ने कहा, ठीक है, फिर जाकर पे कर दो। 4 बजे ईबो शाओ मैंशन पहुंच गया। लेले को गुड बाय किया और चेंग से पूछा, क्या तुम अंदर आ रहे हो? तो चेंग ने कहा, नहीं बॉडी, मैंने जहान को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम सुरक्षित घर पहुंच चुके हो, अब मैं निकलता हूँ। ईबो ने उसे भी बाय कर दिया, फिर अंदर की तरफ चिल्लाते हुए आया, शुमा! शुमा तुरंत लिविंग रूम में आई और पूछा, क्या हुआ बॉडी? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, पर मैं कुछ करना चाहता हूँ। शुमा ने भी जिज्ञासा से कहा, क्या करना चाहते हो? अब ईबो ने शुमा के कान में कुछ बताया। शुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बॉडी। ईबो ने कहा, फिर चलो चलते हैं। अब ईबो ने शुमा को बटलर हान को लाने के लिए भेज दिया। 5 मिनट बाद शुमा जब वापस आई, ईबो अपने टैबलेट में कुछ सर्च कर रहा था। बटलर हान ने ईबो को ग्रीट किया और पूछा, यंग मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो ईबो ने पूछा, बटलर हान, क्या हमारे बैकयार्ड में वो टेबल अभी भी मौजूद है? यस बॉडी, बटलर हान ने कहा। एक्साइटमेंट में ईबो ने जंप कर दी और तुरंत नीचे बैठ गया, क्योंकि उसके पैर में फिर से एक बार दर्द उठा। तुम ठीक तो हो ना बॉडी? शुमा और बटलर हान बोले। ईबो ने कहा, मैं ठीक हूँ शुमा। पर बटलर हान ने ईबो की बात पर यकीन न करते हुए फिर से एक बार कंफर्म किया, क्योंकि जहान ने बटलर हान को बता दिया था कि ईबो को अपने दर्द छुपाने की आदत है। ईबो ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, अब सभी जल्दी से इधर आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब ईबो ने अपने टैबलेट में कुछ पिक्चर्स बटलर हान को दिखाई और पूछा, ये कैसी है?
बटलर हान ने कहा, बहुत अच्छा है लिटिल मास्टर। ईबो ने पूछा, क्या आप बैकयार्ड में मेरे और ओल्ड मैन के लिए ये सब तैयारी कर सकते हैं? बटलर हान ने कहा, यस लिटिल मास्टर, मैं कर सकता हूँ। ईबो ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल हान, आप अभी से काम शुरू कीजिए ताकि शाम तक ये तैयार हो जाए। क्या मैं किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज दूँ? तो बटलर हान ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है लिटिल मास्टर, मैं सब अरेंज कर लूँगा। शाम तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। ईबो ने कहा, थैंक यू अंकल हान। बटलर हान ने कहा, ठीक है लिटिल मास्टर, अब मैं चलना चाहूँगा। बटलर हान चले गए और ईबो ने अपना रुख शुमा की तरफ कर लिया। उसने पूछा, शुमा, क्या आपने डिनर की तैयारी कर ली? शुमा ने कहा, अभी नहीं बॉडी। ईबो ने कहा, तो फिर मत कीजिए। पर क्यों? शुमा ने पूछा। तो ईबो ने कहा, बस मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। आज मैं किचन में काम करने वाला हूँ और आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब शुमा को वहाँ पर कंफ्यूज और अकेला छोड़कर ईबो अपने रूम में वापस चला आया, शावर लिया और तैयार होकर फिर से एक बार डाइनिंग हॉल में आ गया। शुमा वहीं पर एक चेयर पर बैठी हुई थी। शाम के 5 बज रहे थे। मैं आ गया शुमा, ईबो ने कहा। तो शुमा ने पूछा, वो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तो ईबो ने मुस्कुराकर कहा, मैं ओल्ड मैन के लिए एक केक बनाना चाहता हूँ। शुमा पहले तो चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है वो। अब कहीं जाकर ईबो और जहान एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की परवाह जताने लगे थे। शुमा को भी अब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है वो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए केक बना देती हूँ। शुमा वहाँ से उठकर किचन में चली आई। जैसे ही एक कैबिनेट खोलने वाली थी, ईबो चिल्लाया, शुमा! शुमा तुरंत अपनी जगह पर रुक गई। ईबो ने कहा, आप कुछ नहीं करेंगी, जो करूँगा मैं करूँगा, आप बस बताएंगी। शुमा ने कहा, पर लिटिल मास्टर, आपको तो चोट लगी है। ईबो ने कहा, कोई बात नहीं शुमा, मैं ठीक हूँ और मैं केक बनाना चाहता हूँ। वैसे भी आप शाहजहां के विलोड को तो मना नहीं कर सकती। अब शुमा के पास मना करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने हार मानते हुए कहा, ठीक है लिटिल मास्टर। ईबो ने कहा, पर आपको यही रहना है और मेरी पूरी पूरी मदद करनी है। आखिरकार ईबो जान की परवाह भी तो करता था। वो नहीं चाहता था उसके कुकिंग से शाहजहां की हालत ख़राब हो, इसलिए उसने नैनी को वहीं पर रुकने के लिए कह दिया। अब शुमा एक एक बात ईबो को बताती गई और ईबो वैसे वैसे करता गया। ईबो ने बैटर रेडी किया और शुमा को टेस्ट कराते हुए बोला, कैसा है? वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो चुका था, पर शुमा ने टेस्ट करते ही उसे ग्रीन सिग्नल दिया और कहा कि ये बहुत टेस्टी है। केक बेक होने के लिए ओवन में चला गया। तब शुमा बोली, इसे बेक होने के लिए 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तुम डिनर में क्या खाना चाहोगे वो? ईबो ने कहा, जो भी गगा को पसंद है। शुमा ने पूछा, और तुम्हारे बारे में क्या? तो ईबो ने कहा, आज मैं भी उनकी पसंद का खा लूँगा। कभी कभार तो हमें उनकी पसंद का भी तो सोचना चाहिए। शुमा डिनर की तैयारी में लग गई और ईबो ने पपियाइज के साथ कहा, क्या मैं भी आपकी मदद कर दूँ शुमा? शुमा ने मुस्कुराकर हाँ कहा। अब दोनों भी खाना बनाने में बिजी हो गए। जब केक बनकर तैयार हो गया, ईबो ने उसे अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट किया। वो अपनी इस नई नई अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश था, साथ ही परेशान भी, क्योंकि ये सब उसके ओल्ड मैन को पसंद भी तो आना चाहिए था। शुमा ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हारे ओल्ड मैन को ये बहुत पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं इस स्टोरी को इसी चैनल पर कंटिन्यू करने जा रही हूँ और मेरे नए चैनल पर मैं एक नई वांगशियन फैन फिक्शन लेकर आ रही हूँ। बदकिस्मती से इन दिनों मुझे वर्कलोड बहुत है, तो मैं डेली दोनों वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं अल्टरनेट डेज पर अपलोड कर दूँगी। आई होप कि आप फिर भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फिर कल नए चैनल पर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।